Hello dear, welcome to all of you. Once again we are going to discuss about the coal of soil. In the last lecture already I have learned about the rice bran, and today we will discuss the page number 30's second paragraph in complete Hindi explanation. So let's start without wasting their time. Come to the point. As he went on, as he went on, यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि वो लोग बीती घटनाओं का जिक्र करने लगे, यानी बीती हुई कहानी के बारे में बतलाने लगे। किसके? अबाउट द राइस, चावल के बारे में। ओके, चावल की प्रजाति के बारे में वो लोग बताते हैं। वी जेंटली गाइडेड हिम बैक टू द रीजन फॉर आवर विजिट, और हमने जेंटली जो है उन लोगों को यह मार्गदर्शन दिया कि आप सब पुनः वापस उस कार्य के प्रति आ जाएं। द कासाबाई सीड्स, किसके बारे में? कासाबाई सीड्स के बारे में। ओके, ही वॉज श्योर दैट देयर वॉज नॉट ए सिंगल विलेजर, वो उनको विश्वास था कि एक भी गांव का निवासी इन हिज एरिया, उनके क्षेत्र में, हु कुड हैव द सीड्स ऑफ कासाबाई, कि किसी भी व्यक्ति के पास कासाबाई सीड्स हो या चावल की वह प्रजाति हो। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, द ओनली पीपल हु स्टिल ग्रू इट, वे लोग जो इस फसल को उगाते हैं, वेयर द आदिवासी, वे आदिवासी लोग होते हैं, इन ए हैमलेट एट द फुट हिल्स, और वो छोटे से नगर कस्बे में रहने वाले लोग होते हैं, जिसको कि हम उपग्राम के रूप में जानते हैं। और वो लोग कहाँ रहते हैं? ऑफ द माउंटेन्स इन द नेक्स्ट विलेज असरवारी, बगल के गांव असरवारी, जो कि एक पर्वत की श्रेणी पर बसा हुआ है। वी बिड फेयरवेल टू मोरुदा टू देवहंडा, हमने देवहंडा से विदाई लिया। हु लविंगली ब्लेस्ड अस, जिन्होंने कि हमको प्यार से आशीर्वाद दिया। एंड सेड, उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी द लोकल गॉडेस, महालक्ष्मी देवी माँ आप पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और आप अपने मिशन में सफल हों। कहने का मतलब कि आपको आपके चावल की प्रजाति का बीज मिल जाए। इन नेक्स्ट पैराग्राफ, असरवारी विलेज, इन असरवारी विलेज, असरवारी गांव में, वी आस्क्ड द सरपंच टू हेल्प अस, मैंने सरपंच से अपनी मदद के लिए कहा। वी वे आर नॉट वेरी फ्लुएंट विद द लोकल डायलेक्ट, और हम उनसे इसलिए मदद मांगे क्योंकि हम लोकल डायलेक्ट से परिचित नहीं है, वहाँ की जो भाषा है उस भाषा से हम भली भांति परिचित नहीं थे। ही सेंट हिज असिस्टेंट जीवन, उन्होंने अपना असिस्टेंट जीवन मेरे साथ भेजा। विथ अस इनटू द हिल्स, हम लोगों के साथ उस पहाड़ी पे। आफ्टर ए हाफ वॉक थ्रू थिक वेजिटेशन, लगभग आधे घंटे चलने के पश्चात, कहाँ पे? थिक वेजिटेशन, अर्थात कुछ ऐसे प्लेसेस हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं, उन जगहों पे लगभग आधे घंटे चलने के पश्चात क्या होता है कि ये आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे उनको इस फसल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओके, क्रॉसिंग न्यूमरस स्ट्रीम, लगभग विभिन्न प्रकार के झरने, डिचेस, गड्ढे, एंड स्क्रैम्बलिंग,
और उबड़ खाबड़ रास्ते चट्टानों को पार करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। वी रीच द स्लीपी हैमलेट ऑफ बोरीपाडा, और हम कहाँ जाकर के पहुंच जाते हैं? हैमलेट, वह जो उपग्राम है, उस उपग्राम के पास जाकर के पहुंच जाते हैं। ओके, देयर वर जस्ट 2 ramshackle houses, मैंने वहां पे 2 टूटे फूटे यानी खंडहर जैसे घरों को देखा। इन फ्रंट ऑफ अस, अपने सामने। एंड वी वंडर्ड इफ दिस वाज द राइट, और हम आश्चर्य में पड़ गए कि यह सही स्थान है या नहीं है, अर्थात मुझे ऐसा लगा कहीं हम गलत जगह तो नहीं आ गए। A wrinkled old woman sitting before one of the houses, एक घर के सामने एक बूढ़ी झुर्रीदार मतलब बूढ़ी औरत बैठी हुई थी जिसके चेहरों पे झुर्रियां पड़ गई थी। Looked at us with curiosity, और वह हम लोगों की तरफ उत्सुकता पूर्वक ढंग से देख रही थी। As we approached her, जैसे ही हमने उसको देखा, हर यहाँ पे वी सिग्नल टू जीवन, और हमने जीवन को इशारा किया टू आस्क द क्रूशियल क्वेश्चन, कि आप उससे कुछ उपयोगी प्रश्न पूछिए। ही मटर्ड इन डीपली, सी मटर्ड इन रिप्लाई, वह उत्तर दी। एंड वी लुक्ड एट जीवन फॉर ए क्विक इंटरप्रिटेशन, और हम जीवन की तरफ एक क्विक इंटरप्रिटेशन के माध्यम से देखते हैं। कहीं हमको पॉजिटिव आंसर तो वो नहीं दी, क्योंकि हम उसकी भाषा को, उसके लोकल डायलेक्ट को तो समझ नहीं रहे थे। जीवन समझ रहा था, इसलिए हम कंप्लीटली जीवन के ऊपर डिपेंड थे। ही ब्रोक इनटू ए स्माइल एंड इन्फॉर्म्ड अस, वह इनटू ए स्माइल, वह मुस्कुराई। एंड इन्फॉर्म्ड अस, और उन्होंने मुझको बतलाया दैट शी डिड हैव द राइस, और उन्होंने पॉजिटिव में हमको आंसर दिया कि उसके पास राइस, चावल की वह प्रजात यानी कासाबाई चावल की प्रजात है। एंड वांटेड टू नो, और यह जानना चाहते थे हु वी वेयर एंड वाई वी वांटेड इट, और वह हमसे यह जानना चाहती है कि आप लोगों को चावल की इस प्रजात की आवश्यकता क्यों है। इट वॉज डिफिकल्ट टास्क टू कीप ए स्ट्रेट फेस एंड I had to control a strong desire to hug her. यहाँ पे राइटर अपनी फीलिंग उस महिला के प्रति बता रहा है कि बहुत ही मुश्किल था उस चेहरे का सीधे सामना करना। मैं अपने आप को कंट्रोल से बाहर पाया। मेरी एक दृढ़ इच्छा हुई कि मैं उस महिला को गले लगा लूं। आफ्टर सर्चिंग फॉर मंथ्स, कई महीनों खोज के पश्चात, वी हैड फाउंड द इल्यूसिव कासाबाई, अंत में हम उस कासाबाई फसल को प्राप्त कर ही लिए, अर्थात उस सीड को हम प्राप्त कर लिए। वी एक्सप्लेन टू हर, हमने उसको बतलाया कि दैट वी वेयर फ्रॉम पेट, हम सब पेट से हैं, नियर बाई, नज़दीक के पड़ोस गांव से। एंड वी नीडेड द सीड्स टू ग्रो इट, और हमें इस बीज की आवश्यकता है उसको, फसल को उगाने के लिए। वी आस्क्ड फॉर 10 किलोग्राम्स ऑफ राइस, हमने 10 किलोग्राम राइस के बारे में डिमांड किया। शी मटर्ड एंड स्काउल्ड, वह थोड़ा बनबनाई, एंड स्काउल्ड अपने तेवर दिखाती है, भौहें बनाती है। ओके, जीवन इंटरप्रेटेड दैट शी हैड नेवर हर्ड ऑफ पेट विलेज, जीवन ने हमको बताया कि वो बतला रही है कि उसने कभी पेट गांव के बारे में नहीं सुना। एंड आल्सो डिड नॉट हैव द विंग स्केल, और वो इस तरह से यानी बिना विचार विमर्श के या बिना किसी सूझबूझ के वो यह प्रजाति उनको नहीं दे सकती। सी वॉज विलिंग टू गिव द सीड्स ओनली इन बास्केट्स, वह केवल एक टोकरी सीड्स देना चाहती है। वी आस्क्ड फॉर ए सिंगल बास्केट ऑफ राइस, हमने केवल एक टोकरी राइस का डिमांड किया। एंड जीवन टोल्ड अस, और जीवन ने हमको बताया टू पे हर समथिंग, उसको कुछ अदा करने के लिए। आई हैंडेड ओवर
100 रुपीज़ नोट, मैंने उसे 100 का नोट दिया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट 10 मिनट्स, लगभग पहली बार उसने 10 मिनट तक उस नोट को देखा। हर फेस ब्रोक इनटू ए स्माइल, उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। सी नोडेड हर हेड इन अप्रूवल, और अंत में वह अपने सर को अप्रूवल में हिलाती है, यानी सहमति व्यक्त करती है। क्या? कि आई एम रेडी टू गिव यू द कासाबाई सीड्स। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या बताया जा रहा है। एज वी वॉक बैक, जब हम वापस आते हैं, अगेंस्ट द फेडिंग सनसेट, सूर्यास्त का समय हो जाता है। लिविंग बिहाइंड ए स्माइलिंग ओल्ड लेडी, और मैंने अपने पीछे एक वृद्ध महिला, ओल्ड लेडी को छोड़ दिया, जिसका कि चेहरा हमेशा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। आई कुड नॉट हेल्प बट वंडर, मैं उसकी मदद ना कर सका, लेकिन मुझे आश्चर्य था कि दैट हियर, कि यहाँ पे नेस्टलिंग इन ए फुट हिल्स ऑफ एन अननोन माउंटेन, एक अनजान से पहाड़ी पर निवास बनाना कितना मुश्किल है। अवे फ्रॉम द हस्टल एंड बस्टल, जो कि इधर उधर की ज़िंदगी से, यानी धक्का मुक्की वाली या हलचल वाली ज़िंदगी से कितनी दूर है। द रोड ऑफ द सिटी, शहर के सड़कों से दूर है। वेयर द रियल पीपल ऑफ इंडिया, वास्तव में क्या वे लोग वास्तविक भारतीय थे। दीज वेयर द पीपल, ये वो लोग थे, हु स्टिल हेल्ड ऑन टू द रिच बायोडाइवर्सिटी, जो आज देखा जाए तो कंप्लीटली बायोडाइवर्सिटी से के धनी व्यक्ति माने जाते हैं। ऑफ आवर लैंड, अपने ज़मीन के। एंड नो वन इवन केयर्ड अबाउट देम, और इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ हाइब्रिड्स, वे लोग कभी भी हाइब्रिड्स के बारे में नहीं सुने हैं। फर्टिलाइजर्स, उर्वरकता के बारे में नहीं सुने हैं, और अथवा पेस्टिसाइड्स, और ना ही केमिकल्स, दवाओं के छिड़काव के बारे में कभी सुने हैं। अर्थात ये आदिवासी लोग एक बायोडाइवर्सिटी सिस्टम के तहत अपने फसलोत्पादन करते थे। वो कभी भी किसी भी प्रकार की हाइब्रिड्स प्रजाति और फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग अपने फसलों में नहीं करते थे, जैसा कि वेंकट अय्यर हम सबको बतला रहे हैं। नेक्स्ट, दे जस्ट ग्रू देयर राइस, वे अपने चावल की फसल का उत्पादन करते थे एंड ईट, और वे वही खाते थे व्हाट दे गॉट, जो उनको प्राप्त होता था। अर्थात किसी भी प्रकार की उर्वरकता का प्रयोग बिना किए हुए उनको चावल का फसल में जो भी मिल जाता था वो उसमें खुश रहते थे। द ओल्ड लेडी वी मेट, वृद्ध महिला से जिससे हमने मिला, हैड प्रोबेबली नेवर लेफ्ट बोरीपाड़ा, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि निश्चित तौर पे कि वह महिला कभी बोरीपाड़ा के बाहर नहीं गई है। हर वर्ल्ड वाज अनस्पॉइल्ड बाय प्रोग्रेस, उसका जो संसार है वो बेकार हो गया है बिना उन्नति के। एंड फॉर वंस आई वॉज ग्रेटफुल फॉर दैट, और एक बार फिर मैं तहे दिल से उस महिला का शुक्रिया अदा करता हूँ। वेंकट अय्यर। और यह कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। बहुत ही प्यारी कहानी है और एग्रीकल्चरल फील्ड से जुड़ा हुआ है। डियर, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ही लोगों में ये चैप्टर के बारे में और नॉलेज का इंक्रीमेंट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।